बच्चों में शिक्षा की ज्योति जगा रही है बरेली की ज्योति ठाकुर। एक किसान की बेटी ने दिखाया बड़े बड़ों को आईना। शिक्षा पर राजनीति करने वालों को इस बिटिया से कुछ सीखना चाहिए। बरेली के करेली गांव के किसान की बेटी ज्योति ठाकुर गरीबी की मार ने छुड़वाया पढ़ाई, फिर समाज सेविका बनी सहारा। ज्योति ठाकुर के इस जज्बे को न्यूज़ 9 नेटवर्क का तहे दिल से सलाम। तस्वीरों में दिख रही इस लड़की का नाम है ज्योति ठाकुर। काम है इनका बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां व सामाजिक संगठन के लोग दूर दूर से इनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य से प्रसन्न होकर इनसे मिलने आ रही हैं और सम्मान उपहारों के साथ भेंट कर इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि बरेली की रहने वाली ज्योति ठाकुर आजकल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में अपनी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बरेली जनपद के करेली गांव की ज्योति ठाकुर ने ऐसे छात्र छात्राओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया जो गरीबी के चलते पढ़ाई छोड़ चुके हैं या कभी स्कूल ही नहीं गए। पहले हम उन लोगों की बात सुनवाते हैं कि वो कैसे यहाँ पहुँचे और उनका यहाँ आने का मकसद क्या था, फिर आगे हम ज्योति ठाकुर से भी आपको मिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा चंदेल। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? बदायूं से। तो जो मैम ये ठाकुर ज्योति सिंह जी जो शिक्षा केंद्र चला रही हैं शिक्षा, इसमें आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? हमें पता चला किस तरीके से? सोशल मीडिया से। अच्छा, तो अब आप मतलब किस तरीके से यहाँ पर किस काम से आए हैं या क्या है? कल हमारी जनसत्ता पार्टी से मैं जिलाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, तो जब मुझे पता चला तो कल स्थापना दिवस है, मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा नेक कार्य किया जा रहा है और उसमें हमें जाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आई थी, मास्क वगैरह। अच्छा। और बुक्स वगैरह हैं, पेंसिल वगैरह हैं। और आने वाले समय में और मैं इन लोगों के लिए सबसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो ज्योति ठाकुर हैं इनके साथ सहयोग किया जाए, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि ज्योति ठाकुर जैसी और भी अगर कोई बेटी हैं या ज्योति ठाकुर हैं जो इतने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा केंद्र चला रही हैं, तो इसको लेके आगे क्या आप लोग करना चाहेंगे? हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ सहयोग करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ति अग्रवाल है। कहाँ से हैं आप? मैं बड़ा बाज़ार से हूँ। अच्छा, तो आप जो आज ये सामान लेकर आई हैं बच्चों के लिए और जो ज्योति ठाकुर हैं करेली ग्राम में पढ़ा रही हैं, उनके बारे में कैसे आपको पता चला? हमें ज्योति ठाकुर को हम नहीं जानते, हम भैया की पोस्ट देखते थे संजीव जिंदल के नाम से। प्लीज़ जितने बरेली के लोग हैं और बाहर के भी जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉलो करें। हमने भी उन्हीं को फॉलो कर रखा था और हमने जब वो पोस्ट देखी तो हमने उनसे पूछा कि हम यहाँ पे कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट थी जो हम फुलफ़िल कर सकते थे वो हमने करी है। पर हमको यहाँ तक पहुँचाने वाले भैया ही हैं, आप आगे को भैया बताएंगे। नहीं, तो आप जो इस तरीके से समाज में रहकर जो बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या एक नज़रिया है, क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा काम है और मतलब जो हमारे शहर में ऐसे भी लोग हैं कि जो अकेले बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स चला सकते हैं। बरेली शहर कोई ऐसा शहर नहीं है और ऐसे व्यावसायिक भी बहुत बड़े बड़े व्यावसायिक लोग हैं कि वो एक बच्चे की पूरे साल की शिक्षा का भी उठा सकते हैं, पर कोई कुछ नहीं करता है। और ये बच्ची तो जिसके पास अपने खुद का घर ना होने के बावजूद इसने मतलब इतने बच्चों को वो पढ़ा रही है, वो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी बहुत बड़े लोग नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं कि कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, पर बहुत अच्छा काम वो बच्ची कर रही है। तो एटलीस्ट जितना हम सहयोग कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए वो सहयोग तो कर सकते हैं ना। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप समाज को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 100 चीज़ लाओ, चाहे अगर आपको 10 चीज़ भी देनी है तो आप आओ और उन बच्चों को दो, ताकि वो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो लोग आगे पढ़ सकें। और हमारे बच्चों को सब चीज़ें हैं, हमें उन लोगों को अभाव नहीं पता है, इन बच्चों को अभाव पता है। और जब अभाव पता है तो वो पढ़ाएगा और पढ़ के एक ज़रूर कहीं ना कहीं पे। क्या नाम है आपका? कुंवर ठाकुर विक्रांत। मैं करणी सेना से जिलाध्यक्ष हूँ युवा का, और जनसत्ता दल से युवा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ।
अच्छा, तो कैसे आपको ये जानकारी प्राप्त हुई? मुझे किसी फ्रेंड ने रेफरेंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जानकारी मिली थी और कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए हुए थे कि ये ज्योति ठाकुर जी हैं, ये दीदी ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो निःशुल्क लगातार बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। उस माध्यम से मुझे कई माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा, तो आप किस नज़र से देखते हैं कि ज्योति ठाकुर जो कार्य कर रही हैं, निःशुल्क शिक्षा केंद्र चला रही हैं? सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य है और हम अपनी पार्टी से भी इस बात में अवगत कराएंगे और अपने संगठन को भी इस बारे में अवगत कराएंगे कि जो ये कार्य कर रही हैं बहुत ही अच्छा कर रही हैं और हर संभव प्रयास के लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुरभि चंदेल है। कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर बदायूं से हूँ। अच्छा, तो जो शिक्षा केंद्रीय निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहा है ग्राम करेली थाना सुभाष नगर में, इसको लेके क्या नज़रिया है आपका, किस प्रकार से देखती हैं आप? जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही कम हैं जो बच्चों को लेके ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा दी जाए उन्हें, और वो भी निःशुल्क कोई अगर दे रहा है तो वो पूरी मेहनत से उसमें लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुजारिश करूंगी प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, जो इस शहर के विधायक हों या और नेता हों, मंत्री हों, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि इनको सपोर्ट दिया जाए, इनके लिए क्लासरूम बनी जाए, पूरी क्लास प्रॉपर होनी चाहिए, पूरा स्कूल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एक सही शिक्षा वही मिल पाती है जब उस चीज़ को प्रॉपरली किया जाता है। ठीक है। आप भी एक महिला हैं जी। और ज्योति ठाकुर भी एक महिला हैं, तो इसको लेके क्या नज़रिया है आपको? मतलब उन्होंने गरीब तबके से हैं, सुनने में आता है कि जो ठाकुर ज्योति सिंह जी हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हैं। जी जी। और इन हालातों में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसको लेके क्या विचार है तो आपके? मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की होने के नाते सबसे पहले समाज को आपको फेस करना होता है, और दूसरा है परिवार। ठीक है कि परिवार उसके लिए हामी भरता है या नहीं भरता है। मैं अकेले उस कुनबे को लेके चल रही हूँ, ठीक है, कि हाँ मैं सबको पढ़ाऊँगी, क्या मैं वो कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जब तक आपको समाज और फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, चाहे जितना भी जज्बा हो, जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। आपको बताते चले कि ज्योति ने वर्ष 2017 में बरेली के एक गांव के कॉलेज में प्रवेश लिया था। महंगी फीस के कारण उन्हें 6 महीने में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। इस बात से उन्हें काफ़ी सदमा लगा। ज्योति ने महसूस किया कि ऐसे तमाम छात्र छात्राएं हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं या फिर साक्षर तक नहीं हो पाते हैं। उन्होंने अपने गाँव में ही ऐसे छात्र छात्राओं को खोज खोज कर पढ़ाना शुरू कर दिया। भीमसेन मंदिर के पेड़ के नीचे 2 वर्ष से उनके पास लगभग 100 छात्र छात्राएं अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ज्योति इनमें से तमाम छात्रों को स्कूल में प्रवेश भी दिलवा चुकी हैं, जिससे कई गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी एक समाज सेविका की मदद से बीएससी में प्रवेश ले लिया है। अपना खर्च निकालने को एक निजी स्कूल में नौकरी भी कर रही है। इससे अपने साथ साथ छात्रों के लिए कॉपी, किताब, पेंसिल आदि की व्यवस्था भी ज्योति खुद करती हैं। ज्योति ठाकुर जो आज के समय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है, वाकई में वो काबिल तारीफ है। और बच्चे भी 1, 2 या 3 नहीं, सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गरीबी में पली एक किसान की बेटी, जिसे खुद शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाए, और ये वजह है कि ज्योति ठाकुर सही मायने में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। फिर एक समाज सेविका की मदद से अपनी पढ़ाई आज फिर शुरू कर दी है। अपनी आप बीती से उलझी ज्योति ने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया और आज सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही हैं। ऐसे में जब हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क संवाददाता को ज्योति ठाकुर द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य का पता चला, तो उस जगह पहुंचे जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य ज्योति ठाकुर द्वारा किया जा रहा था। अब इस दौरान हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने ज्योति ठाकुर से बात की। क्या कुछ कहा, बातचीत के दौरान ज्योति ठाकुर ने आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम करेली, थाना सुभाष नगर, जनपद बरेली में। आज हम बात करेंगे ठाकुर ज्योति सिंह से, जो समाज में निःशुल्क शिक्षा का केंद्र चलाकर और शिक्षा की ज्योति फैला रही हैं। ज्योति जी, आप जैसा कि लगातार अखबार की सुर्खियों में और सोशल मीडिया पे आप बनी हुई हैं, तो जानकारी में आया है कि आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा केंद्र चला रही हैं बच्चों के लिए। जी। तो वो कैसे बच्चे हैं, मतलब कैसे परिवार से आते हैं? बच्चे हमारे यहाँ गरीब परिवार की तरफ बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के यहाँ से।
कितने बच्चे हैं ज्योति जी? 120। अच्छा, 120 बच्चे। कैसे आप मैनेज करते हो 120 बच्चों को? कई कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है बच्चों को संभालने के लिए, लेकिन अब बच्चों को शिक्षित करना है हमें, तो हमें मेहनत भी करनी होगी, तभी हमारा शिक्षित समाज हो पाएगा। अच्छा, ये कैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है? मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं भी, मेरी पढ़ाई छूट गई थी बीए की। मैंने 6 महीने मैंने बीए किया था, मेरी पढ़ाई छूट गई थी पैसों के अभाव में। फिर मैंने देखा फीस कि जमा नहीं हो पाई जी, थी। फिर मैंने सोचा जब मेरी पढ़ाई छूट सकती तो ऐसे परिवार जाने कितने बच्चे होंगे जो शिक्षा से वंचित होंगे, इसलिए मैंने निःशुल्क शिक्षा का बीड़ा उठाया। तो आप अकेले 120 बच्चों को पढ़ाती हैं? जी, अब हम 3 शिक्षिकाएँ हैं। अच्छा, 3 शिक्षिकाएँ हैं। तो जैसे अगर किसी बच्चे पे पेंसिल या पेन या कॉपी खत्म हो जाती है, फिर उसको कैसे उपलब्ध हो पाती है? हम खुद ही करते हैं। अभी तक आपका सरकार का कोई बंदा या कोई राजनेता आए आपके पास, विधायक? जी आए, हमारे पास आए थे। उन्होंने किसी प्रकार से कोई आश्वासन दिया है? जी, हौसला बढ़ाया हमारे लिए और आश्वासन दिया? आश्वासन दिया जी। अच्छा, तो आगे चलकर आप, जानकारी में आया कि IAS या IPS अधिकारी बनना चाहती हैं, तो कैसे आप फिर बच्चों के लिए क्या लगातार इस तरीके से जो अभी चल रहा है आपका जो शिक्षा केंद्र चल रहा है निःशुल्क, क्या वो आगे चलकर फिर जारी रहेगा? जारी रहेगा, और मैंने बच्चों के लिए एक अपना स्कूल खोलूंगी जो निःशुल्क शिक्षा होगा। हर समाज में बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। क्या नाम है आपका? दिव्या शर्मा। आप भी मतलब बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं? जी। अच्छा, कितना समय हो गया? जी, मुझे हो गया 1 महीना। अच्छा, कैसा लगता है आपको पढ़ाकर? बहुत अच्छा, लेकिन बच्चों को क्या कहते हैं शिक्षा देने बहुत कठिन बात है। ज्योति जो हैं ये बहुत मेहनत करती हैं, इनके साथ आज मैंने जब देखा जुड़कर तो मुझे पता चला कि हाँ, इन बच्चों के संग कितनी मेहनत करी जाती है। कैसा लगता है आपको बच्चों को पढ़ा? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत गरीब बच्चे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आज अगर ज्योति बहन इन्हें शिक्षा ना दे तो इन्हें शिक्षा प्राप्त ना हो। आपने देखा कि हमारे साथ बात की ज्योति ठाकुर जी ने, उनका कहना है कि मेरी खुद फीस जमा ना होने के कारण और पढ़ाई बीच में छूट गई थी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ना जाने समाज में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनकी पैसे के अभाव में फीस जमा नहीं होने के कारण पढ़ाई बीच में छूट जाती है। अब हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो आएँ और बहन ज्योति ठाकुर का मनोबल बढ़ाएं एवं उनकी मदद करें। कैमरा पर्सन हर्ष प्रभाकर के साथ आशीष शर्मा,